बंदर चिड़ियाघर से भागना चाहता था। जब चिड़ियाघर का रक्षक विक्रांत पासवर्ड डाल रहा था तब वह चुपके से उसके पीछे छिप गया था। उसने सावधानी से पूरी संख्या की श्रृंखला को याद कर लिया था। बाद में रात को जब सभी सो रहे थे वह धीरे से अपनी पिंजरे से बाहर निकला। उसने पासवर्ड को पूरी तरह से सटीकता के साथ डाला। फिर वह कर्मचारियों के रास्ते से होकर चिड़ियाघर की छत पर चढ़ गया और अंततः छत के रास्ते भाग निकला। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि सीजर भागना नहीं चाहता था, बल्कि अंधेरे की आड़ में वह चुपके से टॉम के घर की ओर रवाना हुआ। वह सीधे कोने में रखे फ्रिज की ओर गया जहां कुछ परिवर्तित सीरम की शीशियां रखी थी। सीजर जानता था कि यह सीरम चिंपैंजी में विकास ला सकता है, इसलिए उसने शीशियां ले ली। आश्रय में लौटकर सीजर ने चाकू से शीशियों को छेद कर उनका रस जमीन पर बहा दिया। सीरम तुरंत हवा में फैल गया। अगली सुबह रक्षक ने जोर से चिल्लाकर सभी जानवरों को जगा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ बदल गया था। उनकी आंखों की पुतलियां हरी हो गई थी। सीजर रास्ते के किनारे बैठकर एक एक करके सभी की आंखें जांचता है। वह उन्हें सांकेतिक भाषा सिखाता है और भागने की योजना शुरू करता है, लेकिन मुख्य रक्षक को कुछ असामान्य दिखाई देता है। संदेह को भांपते हुए सभी बंदर जल्दी से अपने पिंजरों में लौट जाते हैं, लेकिन सीजर स्थिर रहता है। एक अन्य रक्षक स्टन बैटन लेकर सीजर को सजा देने के लिए आता है। सभी को आश्चर्य में डालते हुए सीजर खाली हाथों से बैटन को पकड़ लेता है। अगले ही पल सीजर एक भयानक दहाड़ मारता है। यह डरावना दृश्य न केवल दोनों रक्षकों को बल्कि पिंजरे में बंद बंदरों को भी स्तब्ध कर देता है। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाएं, सीजर बिना किसी हिचकिचाहट के रक्षक को जमीन पर पटक देता है। फिर वह अपने सभी साथियों को पिंजरों से मुक्त कर देता है। इस अजीब दृश्य को एक अन्य जागृत प्रहरी देख लेता है। वह अपने स्टन बैटन के साथ दौड़ता हुआ आता है, लेकिन एक उच्च दबाव वाले पानी के पाइप से उसे पीछे फेंक दिया जाता है और तुरंत बिजली का झटका लगता है। लेकिन सीजर जल्दी से खतरे को समझ लेता है। मानव जैसी बुद्धि के साथ वह स्पष्ट रूप से समझता है कि अगर मनुष्य को इस घटना का पता चल गया तो वे सभी को फिर से प्रयोग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सीजर के नेतृत्व में बंदर चिड़ियाघर के कांच के गुंबद को तोड़ देते हैं। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वे सीधे शहर के केंद्र की ओर भागते हैं।